नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। मंगलमय मंगल कर वेद राग विज्ञान नमताहि जाते गए अरहंतादि महा करि मंगल करि होम ग्रंथ करन गोपाल जाते मिले समाज सो पावे निज पद सत्य धर्म और असत्य। सत्य और असत्य। सत्य माने जिसकी सत्ता है। सत्य धर्म मतलब जिसकी सत्ता है और ये विश्वव्यापी है। क्या कहा? ये विश्वव्यापी है। और जैन दर्शन, जैन धर्म, जरा ध्यान से सुनना, जैन धर्म के नाम पर हम किताबें समझते हैं, हम लेखक समझते हैं, हम वक्ता समझते हैं, उसका नाम जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन? कौन? कि जैन धर्म किसी ने बनाया होता तो प्रवर्तक होता। वस्तु स्वरूप स्वयं अपने आप को प्रसिद्ध कर रहा है कि मैं धर्म हूं। ध्यान रखना, हम पूरे विश्व को जैन धर्म माने वस्तु का स्वरूप, जैन धर्म माने वस्तु का स्वरूप। तो जैन क्या है? जैन जैन क्या है? जो वस्तु स्वरूप को समझ करके इंद्रियों को जीत जाए उसका नाम जैन। क्या कहेगा? वस्तु स्वरूप को। किताबें समझ के नहीं कह रहे, किताबें समझ के नहीं कह रहे, मैं जानबूझ के किताबें कह रहा हूँ। शास्त्र, मैं इनका विरोधी नहीं हूँ, ध्यान रखना। इन्होंने मुझे बहुत दिया है कि मैं इतना कह सकूँ इन्हीं ग्रंथों में से। कल की चर्चा से भी मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे नहीं समझ में आए तो पूछे, मैं आपको दूर नहीं जाऊंगा, आपके ग्रंथों में बता दूंगा। विश्व में कोई भी वस्तु स्वरूप का विरोधी नहीं है। संप्रदाय का विरोधी हो सकता है, क्रियाकांड का विरोधी हो सकता है, ट्रेडिशन का विरोधी हो सकता है, लेकिन वस्तु स्वरूप का विरोधी कोई नहीं है। मैंने जब विज्ञान की परिभाषा पढ़ी थी पहली बार, विज्ञान की बुक में जब मैंने पहली बार पढ़ी थी, मुझे बहुत नाचने का मन हुआ था, हंसा था, खूब खुश हुआ था। गजब! क्यों?
कि जब भी किसी ने साइंस पढ़ी होगी तो सबसे पहले ये लिखा मिलता है कि साइंस क्या है ना? सबको याद होगी ये बात। तो विज्ञान की परिभाषा क्या है? प्राकृतिक सत्य के व्यवस्थित क्रमिक ज्ञान का नाम विज्ञान। वो व्यवस्थित है, क्रमिक है, क्रमिक क्रमबद्ध परिभाषा, वो व्यवस्थित है। और फिर विज्ञान में एक आगे लाइन और लिखी, चूंकि हम सर्वज्ञ नहीं है तो हम चेक एंड करेक्ट करते हैं। हमारे नए नए आविष्कारक आते हैं, अपना मत रखते हैं, अगला आकर उसका खंडन करे तो उसको बुरा नहीं मानते, अगला आके खंडन करे तो बुरा नहीं मानते, फिर वो अपनी बात रखता है। इस तरह से डेवलप होता है साइंस। साइंस में आज भी ये होता है चेक एंड करेक्ट, और कुछ नहीं होता। वे कभी घोषणा नहीं करते कि हम अल्टीमेट उसको पा गए हैं। साइंस के मामले में किसी भी फैकल्टी में चले जाओ, किसी फैकल्टी में, चाहे कॉस्मोलॉजी में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, वो अंतिम सत्य नहीं कह रहे। और जैन दर्शन वस्तु स्वरूप का अल्टीमेट ट्रुथ कह रहा है। फिर से मैं कह रहा हूँ, अल्टीमेट ट्रुथ कह रहा है, लेकिन जो लिखा है वो लिखने वाले सर्वज्ञ नहीं वर्तमान में। मान चलिए भूगोल का वर्णन पे बहुत डिस्कशन होता है, भूगोल कहाँ से शुरू हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। इसमें 5वें अध्याय में इसकी चर्चा है 5वें अध्याय पढ़ लेना आप। इसमें ये अल्टीमेट ट्रूथ है, ये टोटल जी समझा रहे, ये अल्टीमेट ट्रूथ है। आचार्यों को भी पता था कि हम भूगोल का वर्णन करेंगे तिल्लोई परिणति वगैरह में तो लोगों को भरोसा नहीं होगा, नहीं होगा। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी, जिसको अपन ने कल परसों में पढ़ी थी, प्रयोजन भूत तत्व और अप्रयोजन भूत तत्व। अप्रयोजन भूत तत्व है, उसकी श्रद्धा करो मत करो, गलत मान लो तो भी मिथ्यात्व नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? अप्रयोजन भूत तत्व जैसे कोई 7 न रखे 8 मान ले तो भी मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। वो सर्वज्ञ का विरोधी कोई जरूरी नहीं है। नहीं समझ में आ रहा, नहीं मान रहा, 16 स्वर के 50 मान ले, क्या दिक्कत है? उल्टा नहीं समझना मेरी बात को लेके फिर कोई उदा मचाने लगे बड़ी आफत है, बोलना मुश्किल है। अरे उसकी नहीं समझ में आ रहा तो नहीं मान रहा। टोटल में साफ साफ कह रहे, एक प्रयोजन भूत है। प्रयोजन भूत तत्व किसे कहते हैं? जिनकी सच्ची श्रद्धा हुए बिना हमारा दुख दूर ना हो और हम सुखी ना हो, वो प्रयोजन भूत है। अप्रयोजन भूत क्या है? जिनकी श्रद्धा हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, आखिरी में जाके ऐसा बोल दो सर्वज्ञ ने जाना वही सही। देखो मैं लौकिक का दृष्टांत देता हूँ। लौकिक में जिस सिद्धांत पर जैन धर्म चल रहा है उसी सिद्धांत पर पूरा विश्व चल रहा है। क्या बोल रहा हूँ? जो बात मैं कह रहा हूँ उसी पर पूरा विश्व चल रहा है। मैं जैन धर्म को विश्व धर्म बता रहा हूँ। और जैन धर्म माने जैनियों का नहीं, वस्तु को जानने के बाद जो उन्होंने इंद्रियां जीती, विषय कसायों को जीता, उनको जैन कहते। मैं जैनों के ट्रेडिशनल शब्द से बच रहा हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ, परेशान नहीं हूँ। मैं सिद्ध करूँ वर्ल्ड वाइड है वो जैन धर्म। तो देखो मैं आपको एक सरल सा दृष्टांत दे रहा हूँ, कोई सा फील्ड उठाओ तो उसी फील्ड का दृष्टांत दे दूंगा। एक बार लॉक करके बैठे देखो, आप कोई सी फैकल्टी का दृष्टांत दे दो। आज तक मोबाइल के मामले में कोई सर्वज्ञ है? नहीं, जितना मोबाइल है उतना ही वो सर्वज्ञ नहीं। मोबाइल के बारे में जितने सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए, एक व्यक्ति बताओ जिसको 100% सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो। एक व्यक्ति ढूंढ के बताओ मुझे, स्टीव जॉब्स से लेके जहां तुम जो तुम्हें मिल जाए। ऑनलाइन जाकर आप सारी सर्च मार के भी सर्वज्ञ नहीं बन पाओ। आप यही तो कह सकते हो आजकल ऑनलाइन में सब है, तो भी आप नहीं बन पाओ। फिर प्रयोजन भूत और प्रयोजन भूत। आप लोग मोबाइल चला लेते हो? सब लोग नहीं चला पाते, केवल प्रयोजन भूत चला लेते, बच्चे बटन दबा दे हेलो, और कई बार समझ में नहीं आती बेटा ऐसा एक का मामला नहीं है, ईच एंड एवरीबॉडी। वो प्रयोजन भूत चला लेता है तो बोलता मैं चला लेता हूँ, लेकिन अप्रयोजन भूत काम तो बहुत बाकी है, उसमें बहुत सारे हैं। आपको पता है, आप 1 लाख का नहीं, कितने का 1 लाख का मोबाइल खरीदा आपने, और आपको नहीं पता, केवल आप 1 या 2 रुपए के जो सॉफ्टवेयर है ना, केवल उतना समझते हो बस।
आपके मोबाइल में बहुत सारे वो हैं फीचर्स, क्या क्या होते हैं उसकी सॉफ्टवेयर, बहुत जो काम करते हैं, क्या उसके बहुत काम है। तो क्यों जिन्होंने 5 कैमरे वाला कैमरा लिया, बोले फोटो लिया क्या मोबाइल, 5 कैमरे चलाना भी आते हैं किसी को? यूज ही नहीं किया कोई नहीं करता है, लेकिन पैसे तो दे दिए ना आपने, पैसे तो उसे पूरे के लिए। मैं इस तरह का लैपटॉप ढूंढ रहा हूँ जिसमें लिखने का अकेला काम हो बस, तो एक भी नहीं मिल रहा। मैं केवल लिखने का काम करता हूँ ना, वो मुश्किल 2-5 रुपए का सॉफ्टवेयर है, और बाकी उन्होंने जो नए डाल दिए, AI डाल दिया, वो फटाफट क्या क्या डाल दिया, ढेर सारे, उनके पैसे फोकट में गए मेरे। अब लैपटॉप चला लेते हो तो ऐसे हर चीज, मोटरसाइकिल चला रही थी, कार चला रही थी, हवाई जहाज चला रही थी। अब आप जानते हो पूरी टेक्नोलॉजी, जो पायलट है ना, पायलट वो भी 100% नहीं जानता उस पूरी को, वो इतना ही ट्रेंड किया गया है कि चला ले, वो इतना ही ट्रेंड किया गया, इससे ज्यादा नहीं है ट्रेनिंग में। इसके बाद उससे आगे पूछो तो खोला वो सुधारी वो नहीं कर पाया। एक आइटम ऐसा बताओ जिसमें हमारा सिद्धांत ना लगे जी कहना मुझे, प्रयोजन भूत की श्रद्धा करते थे और अप्रयोजन भूत की आज्ञा मानते। अब हमने पूरा विश्व धर्म पढ़ा दिया आपको, पूरा विश्व धर्म, जैन धर्म का फार्मूला पूरे विश्व में लागू होता है। आप जैन धर्म का ऐसा फार्मूला होता है जो पूरे विश्व में लागू ना पड़े, पूरा विश्व ना माने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई ना माने, ऐसा नाम बताओ मुझे ला करके। फिर से बोलता हूँ, प्रयोजन भूत की श्रद्धा। तो हम एक बात कहते हैं, जिनको आत्मा का अनुभव नहीं करना होता वे जानबूझ करके ऐसी चर्चाएं करेंगे अप्रयोजन भूत की, जिससे ये सिद्ध हो जाए कि जैन ग्रंथ गलत है, भगवान गलत है। अरे तू भगवान को गलत सिद्ध करने से तुझे क्या मिल जाएगा? जैन धर्म गलत है, तुम्हें गलत सिद्ध कर तुम्हें क्या मिल जाएगा? नहीं, पहले हमारी कसौटी पे कस के बताओ। तो मुझे इसमें एक परमात्मा प्रकाश जी की किताब है बहुत अच्छी, विज्ञान संबंधी बहुत प्यारी किताब है, उन्होंने लिखी हो, तो उसकी एक लाइन सुनाता हूँ केवल उन्होंने, फिर से सुनना। भूखे प्यासे आदमी का प्रयोजन पानी है, इतना सा काम है पानी। भूखे प्यासे आदमी को पानी चाहिए, भोजन चाहिए। अब भोजन और पानी रखा है, वो प्रयोजन भूत है, वो तो नहीं कर रहा हो। पहले ये बताओ कि ये कितने स्क्वायर में बना हुआ है तुम्हारा, ये कितना एकड़, कितना बीघा, कितने रेट को अब खरीदा गया, कब इसका इतिहास है। अब प्रयोजन भूत समझ में आ गया? तुझे भूखा मरना है क्या? नहीं, लेकिन कंफर्म होना चाहिए जगह हिंदू की है, मुस्लिम की है, सिख की है, ईसाई की है। कभी यहाँ पर शमशान घाट तो नहीं था, कहीं यहाँ पर मुर्दे तो नहीं गड़ाए गए थे? गड़ाए गए थे, सब जगह गड़ाए गए। दुनिया का एक क्षेत्र ऐसा नहीं है मुर्दे नहीं गड़ाए गए। कहाँ को मगज खराब कर रहा तू? तेरी भूख लग गई तो प्रयोजन समझ गए। पर एक लाइन कह करके मैं कभी जैन शासन स्वाध्याय करके प्रयोजन भूत का निर्णय जरूर करना, इतना कहने के लिए मैं कहता हूँ। परमात्मा प्रकाश जी ने जो दृष्टांत दिया वो सुनने जैसा है। एक बेटे का जन्म हुआ और उसके पिताजी अमेरिका चले गए, जन्म होते थे, और 20 साल बाद आए वापस। तो 20 साल में लड़का तो बड़ा हो गया। उसने आज तक अपने पिताजी को नहीं देखा था। जब पिताजी आए तो वो पूछ ले, हुआ रही हो? बैठी हॉल में बैठा, मेरी माँ मंदिर गई, जब वो आएगी तब। तो उसने कहा, बेटा जी तो मेरा घर है, आज तक हमने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी, तुम कह रहे हमारा घर है, गेट आउट, बाहर बैठे रहो चुपचाप, जब मम्मी आएगी तब कंफर्म करेंगे। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब वो माँ आई मंदिर से और जैसे ही पति को देखा तो उसने पैर छुए, अंदर आ। इसके बावजूद भी बेटा ऐसे दिखता है, मम्मी हु इज ही? ये क्वेश्चन करने लाए हैं? नहीं, समझ गए नहीं सारा। अब आगे बढ़ो। यदि फिर भी वो लड़का कहे कि नहीं, मैं पहले इसका DNA टेस्ट कराऊंगा। परमात्मा प्रकाश जी लिखा है, ये क्वेश्चन आज का बच्चा है, यदि ये कहता है कि मैं तुम्हारी बात को विज्ञान से सर्टिफाई करूंगा, तीर्थंकरों की बात को मैं विज्ञान की लेबोरेटरी से सर्टिफाइड करूंगा, वो ऐसा कहता है कि अपनी माँ का DNA टेस्ट कराना चाह रहा है वो।
बाप का डीएनए टेस्ट कराना चाह रहे हैं। ऐसे तीर्थंकर आज हमारे पास नहीं है, उनकी वाणी माता हमारे पास है, जिन वाणी माता। अब हम इसे टैली कौन से करना चाह रहे हैं, डीएनए टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट, तो ये अपनी माता पर शंका करने जैसी बात। मैं पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करता हूँ, प्रयोजन भूत तत्व पर हमसे चर्चा कर लो। वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, एक आदमी दूसरे आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड को कहता हूँ। क्या आश्रय बंद उसी का ही नाम है जिससे तुम पीड़ित हो, और यह पीड़ा का ही नाम आश्रय बंद है। जैसे दुख घटता है रुकता है, इसका नाम संबर है। जैसे दुख घटता जाता इसका नाम निर्जरा है, और जब दुख पूरा मिट जाता है, घट जाता है, उसका नाम मोक्ष है। बताओ 5 तत्व किसको मंजूर नहीं होंगे? अभी तुम टेक्निकल भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं वर्ल्ड वाइड जैन धर्म बता रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड जैन धर्म। लाओ कौन से व्यक्ति को दुख पसंद है? दुख माने आश्रय बंद, मोह माने दुख, मोह माने पीड़ा। अब तुम टेक्निकल भाषा में मोह कहते हो, दुखी तो टोटा में भी सामने लिखा है, पढ़ लेना। मैंने पहले कहा आप पढ़ लीजिए इसे। दुख कोई नहीं चाहे, सुख चाहे दुख ते भय बंद। क्या 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 लिखा दौलत राम जी ने? दुख माने आश्रय बंद से भयबंद, और सुख चाहे माने संबंध निजा मोक्ष। तो अब कैसे होगा कि हमारे पास 2 चीजें, एक जानने वाला और एक अजीब, जीव और अजीब। अब हमें दुख क्यों हो रहा है तुम बता दे। जीव को लेकर कोई दुखी हुआ तो बता दे, बता दे। कोई भी व्यक्ति खड़े हो जाओ, जीव को लेकर दुख बताओ, अजीब का दुख तो बता दोगे। मेरा मकान छोटा है तो मस्त मकान अजीब है, मेरा शरीर गोरा है, काला है, सांवला है, ठिकना है, मोटा है, लंबा है, ये अजीब। सुनाए जाओ सुनाए जाओ सुनाए जाओ सुनाए जाओ। पैसा कम है, अजीब। पंडित जी इनका मोबाइल 1 लाख का, मेरा 10,000 का, अजीब। एक गोली में शूट आउट। अरे प्रभु तू भगवान है, तू जीव है, तू आया कि तू भगवान है, भगवान है, भगवान है। हाँ, जीव को तूने ऐसा कभी जाना ही नहीं। और भगवान कैसे कहते पता है? भगवान की परिभाषा बहुत कुछ सुनी होगी आपने। भगवान उसे कहते हैं जिसे पर की जरूरत नहीं पड़ती। स्वामी ने द्रव्य की परिभाषा में कही है बात, द्रव्य की परिभाषा में, जैसे अपने परिणमन के लिए किसी और की राह ना जोहना पड़े, इसका नाम द्रव्य। मैं जीव हूँ, मुझे अपने परिणमन के लिए किसी की ओर नहीं देखना पड़ता, भगवान तक की ओर नहीं देखना पड़ता, क्योंकि मैं जीव द्रव्य हूँ। गुरुदेव ने द्रव्य की परिभाषा में बोला है, मैं जीव द्रव्य हूँ, मुझे किसी की ओर। हाँ क्या कहते हैं। अब आश्रम बंद करके बता दे। अजीब के 2 भेद हैं, अजीब के 2 भेद। एक जीव को भी अजीब कहते हैं और एक पुद्गल को भी अजीब कहते हैं। एक जीव तत्व को भी जीव कहते हैं और 9 तत्वों को भी अजीब कहते हैं। कुछ समझ आया क्या कहा? 9 तत्वों को अजीब कहा है, 9 तत्वों को। तो मैं मोक्ष की कमी की पीड़ा है या अजीब की पीड़ा है? जीव को तो देख, जीव जीव जीव, क्या कमाल है। अनादि अनंत जीव है, अनादि अनंत जीता है, अनादि अनंत आनंद मूर्ति है। अब तो फिर क्या रहूँ, सबको खुला चैलेंज है, जीव के नाम पर प्रॉब्लम दिखाओ मुझे, दिखा कोई। आप जितनी ट्रेडिशन की बात कर रहे हो, दिगंबर की, श्वेतांबर की, इनकी, ये अजीब है। पूजा पाठ की पद्धति अजीब है, खान पान की पद्धति अजीब है, कपड़ों की पद्धति अजीब है। लोगों को ऐसा लगता है श्वेतांबर वेद से मोक्ष नहीं होता। मैं कह रहा हूँ दिगंबर वेद से भी नहीं होता। हाँ? सही है। असु कवच, अरे लिखा है समय सार समय सार में लिखा है, विविध भांति के लिंग क्या मुनि लिंग और श्रावक के लिंग में ममता करे, वो जाने नहीं समय के सार को। ये अजीब है। ट्रेडिशन में अहंकार करने वाला अजीब है, चाहे मेरा हो या तेरा हो। आगे समझ में आ रहा है? क्या कमाल है जैन धर्म, इसका नाम है जैन धर्म। मैं तो कह रहा हूँ लाखों वर्षा करो, मेरे प्रश्नों की वर्षा करो, मैं तो दिखाऊंगा आपको, ग्रंथ दिखाऊंगा भाई। अजीब है। राग द्वेष मोह के परिणाम, राग द्वेष मोह के परिणाम अजीब है। अजीब के आश्रय से उत्पन्न होने वाला परिणाम अजीब है। अभी क्या कहा था? एक जीव जीव है, बाकी 9 तत्व अजीब है। पढ़ो कहा था, मेरा जीवत्व नहीं है। आश्रम बंद की चिंता है ना, वो जीव ही नहीं है।
संभल नहीं रहा की चिंता मोह, अब ये सब लगा रहे, इतना टेक्निकल बोलेंगे बड़ा हुआ है। कुल अब देखो मेरे को 7 तत्व बताए, कुछ समझ आए? 5 तत्व कितने सरल थे, दुख, ये आश्रबन, और दुख नहीं चाहिए तो संभल, और दुख घटता जाए ये निर्जरा, और दुख खत्म हो जाए तो मोक्ष। 5 तो ऐसे ही निपट गए पूरे पूरे। अब जीव और अजीब, जीव को तुम जानते नहीं हो और अजीब तो ये जानने में आ ही रहा है तुम्हें। जो कुछ जानने में आ रहा है A to Z, जो इस इंद्रियों से, जो कुछ इन इंद्रियों से जानने में आ रहा है वो सब अजीब है। मेरे ग्रंथ तेरे ग्रंथ की बात ही नहीं, मैं तो विश्व वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ। ग्रंथ तो बहुत कम लिखे गए हैं, ग्रंथ तो बहुत, एक्चुअली जैन दर्शन अप्लाइंग धर्म है, बुकिश नहीं है, बुकिश नहीं है, प्रैक्टिकल है। अप्लाइंग माने पूरे विश्व में अप्लाई करो आप। 3 लोग 3 काल में ऐसा स्थान नहीं जहाँ जैनत्व सिद्ध ना हो। जैनत्व माने फिर कोई बड़ी आफत है, वस्तु स्वरूप, वस्तु का स्वरूप। अब ये तो आनंद आएगा, आप करके बता दो। जब भी दुखी हो समझना आप गलत जा रहे हो। पंडित जी सम्यक दर्शन कैसे होगा, बड़ा दुखी हूँ, तो तू गलत रास्ते में जा रहा है। क्योंकि सम्यक दर्शन करने का दुख भी ना बचे ना, वहाँ संभर है। संभर माने धर्म, संभर माने सुख, संभर माने आनंद, संभर नहीं रहा माने आनंद। जहाँ तेरे को सम्यक दर्शन करने की भी दिक्कत नहीं लगे। शक्कर को चखना कटने की क्यों, कटने की सरल है। शक्कर का स्वाद लेना, बोलो शक्कर का स्वाद संभड़ाई से कि नहीं? पैरों में हाथ नहीं लगा, अब जिनवाणी छू हो गया, पैरों में हाथ नहीं लगा। हाँ अमल लगाना हाथ जिनवाणी, ठीक है, पैरों में हाथ नहीं लगाना भैया, कोई भी व्यक्ति, ध्यान रखना। ये जिनवाणी माता का मैं तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ, ये तो जिनवाणी माता सिर माता है मेरे भाई, वस्तु स्वरूप बता रहा हूँ, ध्यान रखना। देखो मेरी कुटाई करना सरल है मैं वस्तु स्वरूप बता रहा हूँ, आप बुकिस पकड़ रहे हो। बुक में से बुकिस मत बनिए। क्या कह रही हूँ, बुक से बुकिस नहीं बनिए, अप्लाई करके देखिए। बताओ आप कौन से, मैं जो भी सिद्धांत या बताऊंगा पूरे विश्व में लागू पड़ेंगे और कोई व्यक्ति उसका मना नहीं करेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम लोग ईसाइयों को जैन धर्म सिखाएंगे तो कहाँ से सिखाना शुरू करेंगे? बुक से। वस्तु स्वरूप से बोलो ना आप उसे। कोई माइक ला लो, मुसलमान, मैंने कहा था दूध में शक्कर डालने के बाद कोई खुदा को ईसा को याद नहीं करता, कोई काला धागा नहीं बांधता। दूध के गिलास में काला धागा बांधता है कोई? बोलो। और फिर ऐसे करता हुम हम हुम ब्राम ब्रूम बूम फट, कोई तंत्र मंत्र नहीं करता। दूध को, शक्कर को मीठा करने के लिए कोई व्रत उपवास करता है? बोलो क्यों? क्योंकि शक्कर का जो स्वभाव है और दूध है वहाँ निमित्त नैमित्तिक नेचुरल है सारा, ये वस्तु का स्वरूप है। तो वहाँ हमें कहीं किसी ट्रेडिशन की याद नहीं आती जहाँ वस्तु का स्वभाव आता है। ऐसे ही वस्तु का स्वभाव याद आते से सारे ट्रेडिशन खत्म हो जाती है, और जो ट्रेडिशन होते हैं फिर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और कोई सा भी ट्रेडिशन हो तो रह जाता है, चला जाता है, खत्म हो जाती है वस्तु का स्वरूप। अब तो समझ में आ गया सबको? सत्य, धर्म और अधर्म, भाई एक दो ही है, दो चार है ही नहीं। क्यों? धर्म कितने प्रकार का है? अब लड़ाई करने वाले कहेंगे 50 रहेगा, 6 रहेगा, 60 दर्शन, भोजन कितने प्रकार का, और विजन कितने प्रकार का, आपको लड़ना होगा। धर्म एक ही प्रकार का है, धर्म के कथन अनेक प्रकार के हैं। क्या बोल रहे हो? धर्म एक ही प्रकार का है, वर्ल्ड वाइड एक ही धर्म है। अब चूंकि मैं महावीर का नाम लूंगा तो आप बुद्ध का नाम ले लोगे, मैं फला आचार्य का नाम लूंगा तो फला आचार्य का नाम लेने लगोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं इसलिए किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, एक भी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, और एक भी ट्रेडिशन का समर्थन नहीं कर रहा। क्या कह रहे, समझ में आ रहा है कोई? मैं किसी का विरोध नहीं, और किसी एक भी अपने ट्रेडिशन हो चाहे किसी का, उसका भी समर्थन नहीं कर रहा मैं। नहीं, वस्तु स्वरूप सुनोगे, धर्म का फल अनुभूति है। अब ये सब जगह घटेगा पूरे वर्ल्ड वाइड। क्या बोला मैंने? धर्म का फल अनुभूति है। अनुभूति का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, अनुभूति में तर्क नहीं होती, अनुभूति में शब्द नहीं होती, और उसका नाम है शब्दातीत, वचनातीत, अवक्तव्य।
क्या क्या बोले? शब्दातीत, वचनातीत, अवक्तव्य। अब असली धर्म अवक्तव्य है, असली धर्म वचनातीत है। और अब ये वर्ल्ड वाइड लगेगा, वर्ल्ड वाइड। आप एक भी वस्तु की फीलिंग बता दीजिए मुझे, बता दो एक भी वस्तु फीलिंग। तुम ये तो फील करते हो पत्नी तुम्हें बहुत चाहती है, बच्चे को मैं बहुत चाहता हूं, प्रूव करके दिखाओ, प्रूव करो। कितने ग्रंथ लिख दोगे कि तुम मैं बच्चे को प्यार करता हूं, वो सबको समझ में आ जाए? लिखो, लिखो। गणधर न पावे पार है। कौन पार नहीं पा रहा? भगवान ने तो पार पाया है, लेकिन कहना और लिखने में पार नहीं पाया। ये है गणधर। समझ में आया? सर्वज्ञ ने तो डेप्थ मिल गई है सर्वज्ञ को, सर्वज्ञ को पूरी फीलिंग है, सर्वज्ञ को पूरी फीलिंग है। लेकिन गणधर न पावे पार का मतलब है गणधर भगवान उसकी डेप्थ को नहीं पा सकते, लिख ही नहीं सकते, बोल नहीं सकते। आपने पढ़ा होगा, सर्वज्ञ भगवान ने जैसा जाना था उसका अनंत विभाग वाणी में नहीं आया। सुना है? अब क्या मतलब निकला? फीलिंग का अनंत विभाग कहना मुश्किल है। गणधर पे जितना आया है ना, उसका अनंत विभाग बोल नहीं पाए, रचना नहीं कर पाए। और जितनी रचना कर गए ना, उसको आचार्य समझ नहीं पाए। और आचार्य जो समझ के कह गए थे ना, उसका पढ़ने वालों को उसका अनंत विभाग नहीं मिला। कहाँ हो होश में? मैं सब समझ गया, मैं सब समझ गया। हाँ, समझने का फल होता है कोई भेदभाव नहीं काई। क्या कहे? कोई भेदभाव दिखाई नहीं देता है। अच्छी भाषा में बोलो, विश्व मैत्री हो जाती है। क्या हो जाती है? विश्व मैत्री। शब्द सुना होगा, विश्व मैत्री। मतलब अब हमें किसी में कमियां नहीं दिखती। सोचा उसे संप्रदाय के बारे में उसकी क्या राय है, सम्यक दृष्टि की। संप्रदाय के बारे में कोई घृणा नहीं, कोई जेलसी नहीं, कोई ईर्षा नहीं, कोई तकलीफ नहीं। क्यों? जीव की योग्यता है। गुरुदेव विरोधियों के बारे में कहते, जो विरोध करते थे तो सब तो चिढ़ते थे, गुरुदेव नहीं चिढ़ते थे। गुरुदेव को सब सुनाते थे, ये ऐसा ऐसा विरोध करते हैं, छापा में निकालते हैं, ऐसा ऐसा करते। गुरुदेव कहते ज्ञानी एक दूसरे का कुछ नहीं कर सकते। जो जीव मेरा विरोध करते हैं वो मेरा नहीं करते हैं, वे अपने अज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। वे वस्तु स्वरूप को नहीं जानते, अपना अज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। उन्हें जिस दिन वस्तु स्वरूप का पता लगेगा, उनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं रहेगा। पहले हम भी विरोध करते थे जब तक हमें ज्ञान नहीं था, जब तक हमें ज्ञान नहीं था हम भी विरोध करते थे। लेकिन जब सब खबर पड़ गई तो फिर लगाओ रही। गुरुदेव ने कभी विरोधी को विरोधी नहीं कहा। बहुत अच्छी भाषा है, याद होगी सबको। भूलेला भगवान भूलेला भगवान छे, पर छे तो भगवान ने। हमें किसी से नफरत नहीं कर सकते। मेरे अपने तुम्हारे भाई साहब आपके ही बहुत विरोधी, गुरुदेव के मेरे एक विरोधी नहीं है। गुरुदेव ने बोला मेरा कोई एक विरोधी नहीं है, वो अज्ञान से अपनी आत्मा के विरोधी है। मेरा तो कोई विरोधी नहीं है। जैसे उनका अज्ञान दूर होगा बात खत्म हो जाएगी। अभी बात समझ में आ रही भैया? वस्तु स्वरूप कितना सुंदर है, अनुभूति स्वरूप। मतलब लिख के बताओ। तो अब एक काम करो, आप सबकी जिम्मेदारी सम्यक दर्शन करना है, करना है तो मैं आत्मा हूं, प्रसन्न रहो, शब्दों में ढूंढना और पूछना भी नहीं कोई से। पूछने गए और सम्यक तो गया, दुनिया को समझाने का कि मैं सम्यक दृष्टि हूं और गया। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि उसे कहते हैं जिसे सम्यक दर्शन की कीमत नहीं है। आत्मा बहुत बड़ा है, सम्यक दर्शन बहुत छोटा है। अभी अपने मुझे पता है मार्केट में सम्यक दर्शन की वैल्यू ज्यादा है लेकिन भले आदमी सम्यक दर्शन की तो छोड़, मोक्ष तत्व शुद्ध पर्याय छायिक पर्याय तक को तो यही कहा। क्या मतलब? क्या मतलब कि छायिक पर्याय तक की तो वैल्यू नगण्य है। हाँ, अब नहीं महिमा इतनी आए कोई क्या भी दे तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मत होने दो। मैं तो बोला एक हिंदू महिला वो भरती इधर, और ईसाई महिला नहीं भरती। ईसाई महिला वो ट्रेडिशन में वो नहीं भरती, समझ गए? वो भी नहीं पहनती। वो
मुसलमान भी नहीं पहनते, पैरों में बिछुड़ी वो नहीं पहनते। तो हिंदू महिला ने कभी आज तक ये नहीं कहा उनसे कि तुम विधवा हो। क्यों? कहना चाहिए ना, क्या तुम विधवा हो? अब वो कह भी दे, मान लो कह भी दे कि तुम विधवा हो, तो मुस्कुराई, जा ए तुझे विधवा होना पसंद है? तो जा, दिमाग मत खराब कर, देख तेरा ये नहीं भरा। अरे तू कह रहे तू जा। अब काय के बल पे खुश है वो विधवा सुन करके? क्या विधवा का मीनिंग नहीं मालूम उसे? उसे विधवा का असली मीनिंग मालूम है। जब तक पति जिंदा है दुनिया की कोई ताकत मुझे विधवा नहीं कर सकता। ऐसे जब तक ध्रुव दृष्टि में है सम्यक तो मेरा जा नहीं सकता। कहाँ जाएगा सम्यक? लेकिन अपन सम्यक दृष्टि में आप क्या कहेंगे सम्यक दृष्टि, और फिर देखो क्या होता है। आना हो तो आए, फिर में क्या होगा सोचा। अभी ध्यान रखो, कभी ये ना लगे कि अब हमें कहना पड़े हम सम्यक दृष्टि। अरे सम्यक दर्शन की क्या कीमत है? ध्रुव के सामने सम्यक की ध्रुव बहुत, जब पति जिंदा है तो स्वागन की क्या चिंता है, मोक्ष की चिंता। इस निर्भरता का नाम सम्यकता है। फिर मैं कहता हूँ, मैंने पहले ही कहा था अनुभूति में ये नहीं होता है ऐसे बैठ गए, तरंग हो गई, रोमांच हो गया, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई अपूर्व कोई ऐसा कुछ हो गया, कुछ ये सब ग्लैमरस वर्ल्ड है। ग्लैमर नहीं होता, रोमांच नहीं होता, एक्साइटमेंट नहीं होता, नथिंग। केवल सच्ची समझ होते से जो कुछ होता है उसी का नाम रोमांच है, उसी का नाम एक्साइटमेंट है। तुम्हें जो कहना है कह दे, समझ गए, बस खत्म। चांसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं काय के मिथ्या दृष्टि के। हाँ ये बात तो सही, मिथ्या दृष्टि चांस बढ़ जाते हैं। अरे कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं है। इसलिए एक बहुत अच्छा न्याय में शब्द आता है, उभय व्याप्ति। व्याप्ति वो सही मानी जाती है जो उभय हो, माने उस कथन को हम सही मानेंगे जो उभय व्याप्ति हो। बाहर से अंदर की व्याप्ति कदापि नहीं, अंदर से व्याप्ति बाहर की हो सकती है, अंदर से। तो ये न्याय के शब्द हैं। तो अब बताओ कैसे कह रहे हो कि बाहर से अंदर हो की संभावना है? यदि ऐसा है तो द्रवलिंगी मुनि अनंतवार हुआ, पीछे कमंडल के ढेर लग गए, समय तो क्यों नहीं हुआ? तुम कह रहे शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होता है, तो 11 अंग 9 पूर्व पढ़ने पर सम्यक तो क्यों नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान क्यों नहीं हुआ? अभी भी कई लोगों को ऐसा लगता है इतने मोटे मोटे पंडित, बड़े बड़े पंडित हो गए, इनको तो सम्यक हुआ नहीं, अपने को कैसे होगा? बिल्कुल नहीं, मोटे पंडितों को नहीं होता है। मैं उनका विरोधी नहीं हूँ। मोटे पंडित माने मोटा बुकिस, मोटे और नाने की बात कहाँ है? जो ध्रुव, क्यों काली महिला विधवा हो जाती है? क्यों? स्वागन की क्या परिभाषा है? काली होना चाहिए कि गोरी? महिला को कैसा होना चाहिए, काली की गोरी? स्वागन की क्या परिभाषा है? काले कपड़े पहने कि सफेद कपड़े? पति होना चाहिए, बस पति। ऐसी दृष्टि का विषय बस, और इससे अटक रहना चाहिए, इससे नहीं हिलना चाहिए। हाँ, जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता नहीं करेंगे अब हम सहज बैना। आप कई लोग इसलिए सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहे कि अपन ने तो अभी स्टार्ट किया है, और ये लोग तो 50 साल से पढ़ रहे, 40 साल से पढ़ रहे, और बड़े बड़े पंडितों से हमने पूछ के देखा, और वो तो बोल रहे बहुत कठिन है, और उनने भी गारंटी दे दी कि हमें तो अभी तक हुआ ही नहीं। 99% मिथ्या तो तभी सुरक्षित हो जाता है। अब एक संभावना रह जाती, जैसे आप कह रहे थे अभी संभावना कि शायद कभी न कभी रसियावत जात के सिर पर पड़त निशान, सत्संग में बने रहो, कभी ना कभी तो हो जाएगा। और गुरुदेव मना करते थे, कभी ना कभी वाले को कभी नहीं होता। क्या कह रहे? अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी ना कभी तो हो जाए। कभी ना कभी बेवकूफ कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, अनंतवसाई कहते हैं, कभी ना कभी। बहुत सरल है। एक बात बताओ, जब बीज ही नहीं डाला जमीन में, और कितनी सिंचाई करें, कितना खाद डालें, और कितना सूरज चांद मिलें, और कितने हाथ जोड़ें,
वो कितने व्रत उपवास करें और क्या क्या करें कि वहां अंकुरण हो जाए। तो कभी नहीं हुआ ना, कभी नहीं, ऐसा तो नहीं भाई साहब, एक ही गलती है बस, एक ही गलती है कि मैंने बीज नहीं डाला, बाकी तो मेरी 99% मेहनत। हाँ ऐसे ही, जानना नहीं निज आत्मा, मूल में तो गड़बड़ वही हो गई। पंडित हुआ तो क्या हुआ। मैं किसी से भी संवाद नहीं करता, मैं मजे में रहता हूँ। अभी मैं भी बता दूं ना तो बहुत झगड़े हैं, बहुत। मैं कल ही कह दिया था, कल का खतरनाक प्रवचन था 44 बॉडीज का। हर लाइन पे पिटाई हो, लाइक पूछो ना, लड़ते क्या हो, पूछोगे तो बता दूंगा। मैंने अभी कह तो दिया, कल का जवाब भी दे दिया ना। बचनातीत है, फीलिंग की जा सकती है और बचनातीत है, उसके लिए कोई शब्द नहीं हमारे पास। आत्मानुभूति का स्वाद कैसा होता है, सिद्धों का अनुभव कैसा होता है, सम्यक दृष्टि का अनुभव कैसा होता है, उन्होंने साफ मना किया है। समय साजी में अमृतचंद स्वामी ने कलश में, मत पूछ। न्याय में कहा है गूंगे के गुड़ का स्वाद, क्या बोलते हैं, गूंगा गूंगा क्या, मूंगा 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 क्या, गूंगा अपन गूंगा बोलते हैं, ये मूंगा क्या बोलते हैं। नहीं गुजराती में अलग है। अब दो जगह के लोग बैठे नहीं है, ठीक है, आप ही अकेले की थोड़ी बात हो, सबको बताना पड़ेगा। तो वो बोल नहीं सकता, लेकिन गुड़ का स्वाद तो ले सकता है ना। मेरे से पूछते तो मैं गूंगा नहीं भी बताता, गूंगा की जरूरत थोड़ी अपने पास। अपने पास तो 2 दिन का पप्पू, 6 महीने का पप्पू 6 महीने का पप्पू भी बोलता नहीं है। उसको रसगुल्ला चखाओ तो उसकी जो फीलिंग है ना, उसका चेहरा बताएगा कि मजा आ गया। वो बता नहीं पाएगा, आप उसे पूछो बोल, अब बोल इतना से बच्चे को इतना सा रसगुल्ला लगा दो 6 महीने वाले को उसकी एक्टिंग ही बता रही है, मजा आ गया बस। ऐसे ही जानवरों तक को अनुभूति होती है और खबर पड़ जाएगी, इससे खबर होगी। अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति को आत्मानुभूति हो जाए। आत्मानुभूति पराश्रित कर्म नहीं है, पराश्रित धर्म नहीं है, पर में से आता नहीं है, शास्त्रों में से आता नहीं है, देव में से नहीं आता, गुरु में से नहीं आता, कहीं से नहीं आता है। जब आता है तो छप्पर फाड़ के आता है लोग की भाषा छप्पर फाड़ के आता है, और नहीं आता है तो समोसरण में भी नहीं आता। क्या कह रहे हैं, जब नहीं आता है तो समोसरण में भी नहीं आता है। चेल ना समझा नहीं पाई थी और यशोदा समझा नहीं रही थी। कोई समझ में आया मैंने क्या बोला? चेल ना बुकिस समझा रही थी, बुकिस। उसने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को बताया ही नहीं, बताया होता तो बहुत जल्दी काम हो जाता। अब फिर लड़ना मत मेरे से, तुम्हें कैसे पता उसने नहीं बताया अरे वो बौद्धों का ट्रेडिशन गलत है, वो बता रही थी, जैनों का ट्रेडिशन सही, ये बता रही थी भाई, इससे झगड़ा बढ़ता गया। और यशोधर मुहिराज जहाँ पर सम्यक्त हुआ, उनको श्रेणी को जहाँ सम्यक्त हुआ वहाँ चेलना तो थी नहीं, चेलना तो थी, मैंने चुप थी, वक्त साइड में खड़ी थी। और यशोधर मुहिराज बोल नहीं रही थी, और बोल नहीं रही तो सम्यक्त हुआ है। गौतम स्वामी को महावीर भगवान के समोसरण में गए थे, दिव्य ध्वनि नहीं की रही थी, वो सम्यक्त हुआ था। सम्यक्त ही नहीं हुआ था, दीक्षा हो गई थी, दीक्षा नहीं हुई थी, 4 ज्ञान हो गए थे। इसका क्या मतलब निकला है? बोलने का धर्म नहीं है, सुनने का धर्म। सुनने के चक्कर में मत रहो। और ये समाधि तंत्र की सुना रहा है, बोलना सुनना सुनाना पागलपन है। तो फिर नहीं सुने, नहीं पढ़े, आप विरोधी हो गुरुदेव के, हम प्रवचन नहीं सुने। मेरे से पूछोगे तो फिर देखो तुम लड़ोगे मेरे से। मैं कहता हूं जब तक अज्ञानी रहना खूब सुनो, और फिर वो समझ आया तुम्हें, अरे ढो रो सुन करके प्रैक्टिकल कब करोगे? प्रैक्टिकल करो ना, आगे बढ़ो ना। सुन, आप बताओ, स्वाध्याय के 5 भेद हैं। पहला भेद बांचना और सुनना ही है। फिर सेकंड स्टेप में कब आओगे, थर्ड में कब आओगे, फोर्थ में कब आओगे, फिफ्थ में कब आओगे? आम पब्लिक बिल्कुल सुने, जो प्राइमरी वो सुने,
लेकिन आगे बढ़ने के लिए सुने कि सुनने के लिए ही सुनता रहे? आगे बढ़ने के लिए सुनो। परावलंबन स्वावलंबन के लिए है, और जितने भी शुभ कार्य है चाहे वो सट आवश्यक क्यों ना हो, सट आवश्यक, केवल गुरुदेव का नाम नहीं लेना। अपन तो जिनवाणी सुनने पढ़ने की प्रेरणा हम कर तो रही, पढ़ो, मैं खुद कर रहा हूँ। जिनको कुछ नहीं आता उन्हें पढ़ना ही चाहिए, लेकिन पढ़ते नहीं रहना चाहिए। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो मैं बिल्कुल कहूँगा जाओ आप लेकिन जब तुम 22 साल में हो गए, तुम्हारे MBBS हो गए, सब कुछ हो गया, अब भी स्कूल जाओगे? अब प्रैक्टिस कब करोगे? हाँ, जरूरत पड़ जाए तो बुक्स हेल्प में ले लेना, लेकिन अब प्रैक्टिस करो। ऐसे ही शास्त्र लिमिटेड टाइम पढ़ने के बाद अभ्यास करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ टीवी देखो। यदि तेरा उपयोग यहाँ हुआ जाता है तो गुरुदेव को सुनना तेरा महाभाग्य है, और यदि तेरा उपयोग कहीं नहीं भागता हो, 5 पाप में नहीं जाता हो, तुझे आत्मकल्याण की लगन लग गई हो, तो फिर सुनना अपराध है। अपराध मत बोलो तुम, पुण्य है। ले, अपराध का एक नाम पुण्य है। अपराध की सजा में स्वर्ग मिलता है। अयम अपराधा, क्या लिखा है? शुभ भाव को अयम सोपयोग अपराधा लिखा है, सोपयोग अपराध है। तो मैं भी वही अपराध कर, मैं तो आगे बढ़ने की कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ इतना कह के मेरे को बड़ी उलझन सी लगती है, कैसे कहूँ भाई। फिर कह रहे प्राइमरी भूमिका वाले जरूर सुनो, और जब तक प्राइमरी में रहना है खूब सुनते रहो। मिडिल में जाना है तो फिर अब तो होना ही पड़ेगा ना। 5 भेदों में जाना है कि नहीं जाना है? परीक्षा मैं विश्व में क्या कहूँ, अनंत जन्मों का भाग है जो मेरे पूज्य गुरुदेव श्री और उनकी वाणी मिली है, और पंडित साहब मिले। दो पुरुषों का मिलना, महापुरुषों का मिलना मेरे अनंत जन्मों का पुण्य है। और इतने मैं सब कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक लाइन को 10 बार नहीं पढ़ता, एक लाइन को 1 बार पढ़ता हूँ। मेरी कमजोरी है, चाहे अच्छा ही समझ लो। मैं एक बार में जब तक गुरुदेव समझ में नहीं आते थे, मैंने 50 बार प्रवचन सुनाए। वो 50 मतलब हर एंगल से पढ़ा है उसको, नोट्स बनाए मैंने पूरे जितने गुरुदेव के प्रवचन के सिद्धांत थे मैंने नोट्स बनाए। फिर पंडित साहब से टैली किया उनको। पंडित साहब ने कहा बढ़िया, अब समाप्त, अपना काम करो। बार बार मेहनत कराई, स्वावलंबन करो। क्या गलती हो गई मेरी? स्वावलंबन के लिए टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तुम ये देखो कि मैं 5 इंद्रिय के विषय भोग में नहीं जा रहा, मैं सड़क पे तक घूमने नहीं जाता हूँ। मैं कलकत्ता बम्बई जैसी जगह में भी एक मंदिर से दूसरे मंदिर नहीं जाता। जो मंदिर, अपना प्रयोजन मंदिर का दर्शन करना है, देशाटन करना नहीं है। मैं बम्बई गया हूँ इतनी बार, मैंने जिंदगी में एक बार केवल 10-12 बार मंदिरों के दर्शन किए। समाज नहीं मानती, करा देती, तो मैं ये नहीं लगे किसी को कि ये मंदिर के विरोधी है। किसी भी पार्टी को ये नहीं लगना चाहिए हमारे मंदिर नहीं आए, हमारे मंदिर आए। एक बार चले गए, फिर दूसरी बार नहीं। कलकत्ता में एक बार बस। अरे अपने पास समय नहीं है 2-2, 4-4 घंटा समय इतनी बड़ी सिटी में घूमने की। मैं कमरे से बाहर नहीं निकलता, सड़कों पे नहीं जाता। विरोधी कैसे हो गए हम? लेकिन मैं बिल्कुल प्रेरणा कर रहा हूँ, गुरुदेव को पढ़ो, और पढ़ो ही मत, पढ़ते ही मत रहो, समझ आओ। इतनी बढ़िया भाषा है श्रीमद राजचंद्र जी की। गुरु ने शिष्य से पूछा, समझाई से कहाँ? शिष्य ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि समा गया। क्या गुरु ने पूछा, समझ में आया कि तमें परमेश्वर चाहो? बस हो गया था। समझ में आ गया कुछ? सच्चा श्रोता कौन है? जो सुनता नहीं रहता। उत्तम श्रोता है, उत्तम मध्यम जगन श्रोता है। आप सबको जगन्य मत समझो, मैं आप सबको जगन्य नहीं समझ रहा हूँ, मैं आपको उत्तम समझ रहा हूँ। और बिल्कुल कह रहा हूँ, मेरे प्रवचन के चक्कर में ही मत पड़ो। मैं उन्हें अच्छा नहीं मानता जो मेरे प्रवचन सुनते रहती है। कहता ना, मैं खुद ही मना कर रहा हूँ। मैंने जब पहली बार जैन सिद्धांत पेश का रिकॉर्ड कराई थी, उसके अंतिम प्रवचन में कहा था, यदि तुम्हें मेरे प्रवचन अच्छे लगे और तुम्हारा शुद्धात्मा अच्छा नहीं लगा, तो तुम मेरे इन प्रवचनों को सुनकर ठगा गए। तुम निदान बंद कर लोगे, इसमत प्रकाश जी जाओगे, हम वही जाएंगे, सोत प्रकाश जी की वाणी सुनते रहेंगे, तो आप निदान बंद करोगे तो आपने सम्यक दर्शन छोड़ दिया। हो सकता है आप मेरे को इस शरीर की तरफ से अच्छा मान करके तो इसी शरीर में जीव बन जाओ। ये बोला मैंने,
पहली रिकॉर्डिंग मेरी जो दुनिया में पहली रिकॉर्डिंग आई यही आई, दूसरी आई तो गुरुदेव का जीवन चरित्र आया। बस मैंने साफ मना किया, स्वावलंबन करो, कठिन नहीं है। स्वावलंबन का मतलब समझते हो क्या है? इसका भी कठिन अर्थ कर दिया गया है, बैठ के अवलंबन करो नहीं, स्वयं ही स्वच्छ है, इतना समझने का नाम स्वावलंबन। अधूरा नहीं है, परिपूर्ण है। विचार की जरूरत स्वावलंबी नहीं है। मैं विचार करके स्वावलंबन करूंगा तो तू परावलंबी अनुभव कर रहा है। विचार की जरूरत कहाँ है? विचार के बिना भी पूरा भजन की जरूरत कहाँ है? हाँ। मैं व्रत उपवास करके आत्मा का अनुभव करूंगा तो तू तो स्वावलंबी नहीं अनुभव कर रहा है। स्वयं को किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा अनुभव का नाम स्वावलंबन। स्वावलंबन लो, क्या मतलब? मैं स्वयं परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, स्वयं परिपूर्ण है, इसमें किसी की गुंजाइश जरूरत नहीं है। हरी बात समझ आ रही? स्वावलंबन कठिन तो नहीं रही अब। एक काम करो, अकेले में बैठ के करो। अब मर गए, मेडिटेशन करो, ओम ओम की माला फेरो, फिर एक बार ऐसा माला फेरो, फिर एक बार ऐसे ऐसे चक्र बनाओ, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। जो ध्यान करना सिखा रहे हैं दे आर टोटली रॉन्ग। अब फिर झगड़ा खड़ा, जो ये लाइन सुन लेगा वो मेरा फिर नाराज हो जाएगा। शास्त्रों में लिखा है, तो शास्त्रों में लिखा है, मुझे पता है। शास्त्रों में लिखा है ध्यान करो, तो करो का मतलब होता है होता है। करो का मीनिंग है क्या है? तू तो करता है, करता कौन है जिसे होता नहीं है? नहीं समझे क्या कह रहा हूँ? ध्यान करता कौन है? जिसे होता नहीं है। नहीं समझा? नहीं कुछ। देखो मैं समझाता हूँ। ए भैया, तुम अपनी पत्नी से प्यार करो भाई, करो। अरे नहीं करते, खड़ा करो। तो कैसे? अब आफत आ गई, कैसे? भाई एक माँ को एक शिक्षा दो। भारतीय माँ बहुत गलती करती है। प्रत्येक माँ से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने बच्चों को ममता दो भाई, ममता दो। दे सकते हो ना? देना है कि ममता होती है। बिल्कुल ऐसी बात है। भूख लगाओ भाई, भूख लगाओ, भूख लगाओ, भूख लगाओ, फिर भूख लगती है। किसी महिला को सिखाना पड़ता है, ये तुझे नहीं पता सोना की कीमत, सोना की वैल्यू? कोई को नहीं सिखाना पड़ती एक भी महिला को। वो होती है ना अंगूठा छाप और भिखारनी, वैसे भी सोने का इतना सा कोई आइटम मिल जाए तो तत्काल सम्यक। कौन परिग्रह सिखाना पड़ता है? परिग्रह संज्ञा सिखानी पड़ती है। अच्छा, तो जब ये होती है करना कहाँ पड़ती है? क्यों? तुमने मकान खरीदे क्या? फ्लैट में बैठे तुम्हारा है तो मम्मा तो कब करा तुमने? नहीं, एक आध बार बैठ के किया होगा भाई कि 10-50 लाख का 1 करोड़ का तुमने फ्लैट लिया है और बड़ी मुश्किलों से, बड़े अरमान के बाद, कितने सालों की भावना के बाद तुमने अपना फ्लैट बनाया होगा। पूना कोई हंसी खेल है? फिर बैठ के तुमने ममत किया होगा, 25 बाई 40 की दीवारें। क्या कहलाता? कौन सा एरिया कहलाता? कारपेट एरिया, कारपेट एरिया और विंडो। ऐसे करना पड़ता है। आपको पता है एक एक सीमेंट के कण में तुम्हारा आत्मा पना है। सीमेंट में घुस थोड़ी गए, जरा बाहर निकले और दिमाग दीवार झड़ती दिखाई दी तो क्या है? अब ममत तो करना पड़ा कि हो गया? मतलब फ्लैट में ममत अपने आप हो गया, पत्नी में ममत अपने आप हो गया, बच्चों में अपने आप हो गया, और आत्मा में ममत करो, ध्रुव में ममत करो, ध्रुव में ममत करो बेटा, करो। तो कैसे करें? तो एक औंधा प्रयोजन हुआ, पुद्गल में से ममत निकाल के अपने में ले जाओ। पत्नी में जैसी ममता है वो ममता खींचो, निकालो। तुम मैं नहीं हूँ, मैं तुम नहीं हूँ, तुम मैं नहीं हूँ, मैं तुम नहीं हूँ। तेरा सुख तेरे लिए, मेरे लिए, किसी काम की नहीं। तू बात ढूंढ रहा। ये भी मैंने प्रयोजन सुने हो, मैं सब तरह के प्रयोजन सुने। मैंने बहुत फुटबॉल की तरह ठोकरें खाई। ये तो पंडित साहब मिल गए तो करेक्ट बताते गए, ये गलत, ये गलत, ये सही, ये गलत। मेरे बहुत सारे प्रश्नों के समाधान उन्होंने पहली बार में किए थे, पहली बार में। क्योंकि अपन तो गणित करके गए थे ना, पूरी तैयारी करके, वो तो मिल गए तो झट दिखाया मैंने अपने सवाल कि मेरे सवाल तो ये हैं। इतने बढ़िया जवाब दिए उन्होंने, इतने बढ़िया जवाब दिए।
आत्मा की सुनो, सबकी मत सुनो। कहा गया? मैंने कहा इतने सारे ग्रंथ हैं, मैं अपना आचरण टेली करता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि मेरा जीवन नहीं मिल रहा इससे, मेरा चिंतन मंथन और क्रिया इससे नहीं मिल रही। रत्नगढ़ साहब का आचार्य आदि आदि से मुस्कुराते हुए इतना सा जवाब दिया, सारे ग्रंथ अपने लिए नहीं लिखी। कहा सारे ग्रंथ द्वादशांग अपने लिए नहीं लिखा गया, अपने को देखो और मिलान करते जाओ बस। अब ये जवाब कौन देगा? जो जवाब पंडित साहब ने दिए हैं उन जवाबों के लिए तो मैं फिर कहता हूँ अनंत जन्मों का उपकार हुआ। कौन दे जवाब? नहीं बेटा, खींचतान की क्रिया करो, खींचतान के परिणाम सुधारो, खींचतान के मन वचन काया कंट्रोल करो। एक दिन नहीं बोला उन्होंने, एक दिन नहीं बोला। जब भी मैं दुखी हो जाता था कि ये मेरे से नहीं हो रहा है काम, जो आप कह रहे हो मेरे से नहीं हो रहा है, तो मुस्कुरा के कहते बेटे करने से कहाँ होता है, भवितव्य के सब निमित्त हैं, होने का काल आएगा सब सहज होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं करना। ये ऐसे गुरु आज कहाँ मिले? कौन उबारे अपने को ऐसे, कौन उबारे? जाए करने की टेंशन डाल देंगे, बेटे तुम आए हो ना 5 दिन के लिए, भिड़ जाओ, समय तो लेके ही जाना है, भिड़ जाओ। भिड़ने वाले को क्या है, करने वाले को सब काम सरल हो जाता है। ये सब झूठ प्रवचन है। प्रभु सम्यक दर्शन करने से कभी किसी को नहीं होता, और जब होने का काल आता है तो स्वयं होता है। उसमें निमित्त भी होते हैं, मुझे सब पता है, 5 समय होते हैं, ये भी मुझे खबर है। और भी जो होने लायक लब्धि है ना 5 भी होती हैं, सब होता है। वेद ज्ञान का जो बोलते हैं, वेद ज्ञान करते रहो, बस ये देखते रहो। हूँ ध्रुव छूँ परिपूर्ण छूँ, पर की जरूरत नहीं है। बिना चिंतन के पूरा हूँ, बिना मंथन के पूरा हूँ, बिना पढ़े पूरा हूँ, बिना लिखे पूरा हूँ, बिना शरीर के पूरा हूँ, अरे बिना मोक्ष के पूरा हूँ। ये है भेद विज्ञान। भोजन मिल जाए तो खा के पूरा हूँ, नहीं मिला तो बिना ही खाए पूरा हूँ। सुना कि नहीं सुना? भूख लग गई? भाई इतना ही है। मैंने देखो भेद विज्ञान में एक तो अपना होना ही चाहिए ना सुरक्षित, तो अपन क्या करते हैं, इसे छोड़ देते हैं और यहाँ कुछ करने का नाम भेद विज्ञान समझने लगते हैं। एक को तो सुरक्षित रखना है आपको, मैं परिपूर्ण हूँ, बस इतने मोक्ष हो जाएगा। मैं परिपूर्ण हूँ। अब बोलो जो तकलीफ है वो इधर डालते जाओ। मैंने पहले ही कहा है, जो दुख है वो अजीब का है, जीव का नहीं है। बस भेद विज्ञान का मंत्र इतना सा है, बता देना। पंडित जी पेन नहीं चल रहा, पेन क्या है? अजीब। तो तेरा दुख कहाँ है? तेरा दुख कहाँ है? भाई साहब पैसे नहीं है तो पैसा नहीं तो अजीब नहीं है। तेरा क्या हुआ? मैं फिर कह रहा हूँ विश्व में आत्मा की कोई प्रॉब्लम ही नहीं किसी को। मुझे वर्ल्ड वाइड ला के दिखाओ किसी को आत्मा की प्रॉब्लम हो। संयोग की प्रॉब्लम तो होनी चाहिए, संयोग की प्रॉब्लम तो होना कोई अनंतानुबंधी नहीं है। संयोग की प्रॉब्लम अनंतानुबंधी नहीं, लेकिन संयोग को की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मानना अनंतानुबंधी है। सही, बाहर में कोई फेर फार होगा तो मेरा कल्याण होगा, ये अनंतानुबंधी है। बाहर में हो मत हो जाए तो ठीक, मत हो तो ठीक। कितना सरल भेद विज्ञान। प्रवचन समझ में आया तो अभी मैं आत्मा हूँ, और नहीं समझ में आया तो अभी आत्मा हूँ। अभी क्या होता है पता है, ये भेद विज्ञान नहीं सिखाऊं तो जिन्हें प्रवचन समझ नहीं आता वो निकल के रोती है। सुमन प्रकाश जी के प्रवचन कितना हायर है ना, अपर लेवल जाता है बिल्कुल, अपने को तो समझ में नहीं आया तो रोके क्यों जा रहे, हंस के जाओ। तो अभी मैं पूरा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, शब्द नहीं समझ में आए तो पूरे हो, गुणस्थान नहीं समझ में आए तो पूरे हो, टेक्नोलॉजी समझ नहीं आए वो वर्ड वोकेबुलरी तो पूरे हो। पूरे को पूरे में क्या दिक्कत है? फीलिंग अभी आप बताए, फीलिंग बिगाड़ने को 4 संज्ञा की फीलिंग नहीं करानी पड़ती, बच्चे को नहीं करानी पड़ती। भाई साहब मैंने फिर कहा, जैन धर्म फीलिंग का नाम है, अनुभूति का नाम है। अब होती तो होती है और नहीं होती है तो नहीं होती है। अम्मा लाख समझा के मर जाए, बेटा मैं तेरे हित की कह रही हूँ, तेरे हित की कह रही हूँ, मत खाया कर, तेरे दांत गिर जाएंगे, तू टॉफी मत खाया कर, आइसक्रीम मत खाया कर। लेकिन उसको मम्मी की बात समझ में नहीं आती तो नहीं आती है, और जब समझ में आती तब मम्मी नहीं होती, फिर समझ में आ जाती है। ये तो एक एग्जाम्पल नहीं, हजारों लाखों करोड़ों, अरे सारे एग्जाम्पल है। समझ में आया? जैन धर्म विश्वव्यापी है। अब 6ठा अध्याय पढ़ाना था, आज भी रह गया ये।
छठा अध्याय पूरा कर दूं 2 मिनट में? बहुत सरल है, मेरे को तो कोई सा अध्याय कठिन नहीं लगता। छठे अध्याय में सबसे खतरनाक चैप्टर है गुरु का। देव का 2 मिनट निपट जाएगा, और गुरु का भी और सास का भी, कोई कठिन नहीं है। को गुरु को देव को धर्म का वर्णन है छठे अध्याय में, और वो चाहे हमारे यहाँ हो या कहीं हो। तो मैं सच्चे देवशास्त्र गुरु बता देता हूँ। सच्चे देवशास्त्र गुरु, ध्यान रखना, सरल भाषा में समझा देता हूँ, सरल भाषा में। सच्चा देव, 2 बातें कहनी, ध्यान से सुनना। सच्चा देव हो नंबर 1, और तू सच्चा देव समझे नंबर 2। 2 बातें बोली, 2 जगह से मिसिंग हो सकती है। जिसकी तू आराधना करता है देव, जिनकी तू बातें मानता है, जो तेरा आइडियल है। आइडियल बहुत अच्छा शब्द आ गया, क्या? आइडियल 3 बार कह दिया, ध्यान रखना, ये आइडियल। जिसे तू आइडियल मानता है वो टोटली निर्दोष होना चाहिए। जिसको देखकर तू कैंसर का इलाज करा रहा है वो मरीज टोटली कैंसर मुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं उसे 5% कैंसर रह गया, 2% कैंसर रह गया, 1% कैंसर रह गया। करोड़ों लोग कैंसर वाले मर गए, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसे मैं आइडियल बना रहा हूँ उसमें 1% भी कैंसर इलाज के बाद नहीं बचना चाहिए। ऐसे ही मेरा देव दी बेस्ट आइडियल होना चाहिए, जिसमें किंचित राग नहीं होना चाहिए, जिसमें किंचित द्वेष नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में भी यही चाहता हूँ कि मुझे किसी से राग ना रहे और किसी से द्वेष ना रहे। अब सब कह दिया, इसमें सब पूरी कहानी खत्म। देव एवं गुरु ऐसी शास्त्र, मुझे वही शास्त्र आइडियल है जो राग देश का किंचित पोषण नहीं करे। पॉजिटिवली सब कहती है, किंचित भी राग देश का पोषण करे। किंचित का मतलब सुनोगे? किंचित, मैं उस शास्त्र का भी पोषक नहीं होऊंगा जो शास्त्र ये कहे कि मिथ्या बुरा है और केवल ज्ञान मोक्ष भला है। हैं? वो तो लिखा है, सम्यक के समान मित्र नहीं है और मिथ्यात्व के समान शत्रु नहीं है। रुक जाओ, ये तुमने केवल शब्द पढ़े, अब तभी तक जाओ। कहीं पर आचार्य ने ये भी लिखा है, सम्यक्त बुरा है, ये उपचार से कहा है। तू अपने को भगवान नहीं मानता इसलिए सम्यक्त वो मिथ्यात्व को बुरा कहा है। तू अपने को भगवान देख, ये मित्र है, और तू अपने को भगवान नहीं मानता ये शत्रु है। तो इसके निषेध के लिए सम्यक्त और मिथ्यात्व उपचार है। विश्व में कोई पर्याय खराब नहीं होती, हर पर्याय सही होती है, हर पर्याय सही होती है। मिथ्यात्व की पर्याय भी सही होती है। मैं फिर जानता हूँ, फिर झगड़ा हो सकता है। हमने तो सुना मिथ्यात्व की बहुत बुराई की गई है। अरे वो पप्पू को की गई है। पप्पू हो तो फिर मत बैठो यहाँ, मत सुनना। जितने पप्पू हैं नहीं सुने। अरे पप्पू नहीं आए मेरी क्लास में, अब पापा आए हैं। तो सब उसका क्या मतलब है कि मिथ्यात्व बुरा नहीं है, कोई भी पर्याय बुरी नहीं है। तो देखो, जब अपन चेकअप कराते हैं चेकअप, तो चेकअप की जो रिपोर्ट आती है वो गलत आती है कि सही आती है? सही आती है। तो क्या सही आती है कि कैंसर है तो कैंसर बताती है, तो रिपोर्ट सही है कि गलत है? सही है। तो मिथ्यात्व क्या बताता है? कि ये बताता है कि तू अपने को ध्रुव नहीं मानता, तू अपने को भगवान नहीं मानता, तू अपने को शुद्ध नहीं मानता, तू अपने को परिपूर्ण नहीं मानता। तो मिथ्यात्व की क्या गलती है इसमें? अब मिथ्यात्व खराब है, मैंने तेरी मान्यता खराब है, तो तू मान्यता सही कर ले। मिथ्यात्व को गाली देना तो द्वेष है, तो जो मिथ्यात्व से द्वेष कराए वो हमारा धर्म नहीं हो सकता। मतलब बात समझो ने, अवक्तव्य को वक्तव्य के द्वारा समझाया है। अवक्तव्य को वक्तव्य के द्वारा समझाया है। जब पूरा देश दुखी होता है तो झंडा झुका दिया जाता है। तो क्या मतलब होता है इसका? झंडा झुका दिया जाता है तो क्या हो जाता है इससे? समझते तो होंगे नहीं? एक प्रतीक है। अब तुम झंडे के नीचे दारू पीने लगी, झंडे के नीचे गाने लगी, खूब खा पी रहे, मजे करने लगे, तो वो झंडे का क्या मतलब निकला? भाई झंडा प्रतीक है, इसका मतलब आज हम सब दुखी हैं। तो झंडा ये मिथ्या है, वो झुका दिया, उसे गाली देने से क्या होगा? दूसरा एग्जाम्पल, ऑपरेशन थिएटर के बाहर में 2 बल्ब लगे रहते हैं, रेड और ग्रीन।
ठीक है, पिक्चरों में तो देखे हुए ना, ओटी में नहीं गए हुए तो अब जो मरीज होते ना वो ओटी में रहता है, उसे तो दिखता नहीं वो रेड एंड ग्रीन, लेकिन बाहर बेचारे जो देखते रहते ना उनके दिल धड़कते रहते हैं। अब अंदर तो आ नहीं सकते वो, तो वो लोग एक ही नज़र करते रहते हो। अब मैं पूछ रहा हूँ बल्ब देख रहे हैं कि मरीज देख रहे हैं? तो आप उससे कभी तुम उधर क्यों देख रहे हो? मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तो मैं वही देख रहे हो, उसमें क्या है कि तुम नहीं समझो। उसकी पति की आशा, सुहाग की आशाएं बची हुई है उसमें। ग्रीन में उसका सुहाग का लाल सिंदूर छिपा हुआ है। सब उल्टी उल्टी बातें कर रहे हो। ग्रीन कलर में लाल रंग कहाँ से आएगा? अरे तू भाग। जिसका पति अंदर वो बिल्कुल कहाँ, मतलब वो क्या चाह रही है? 6 घंटे का ऑपरेशन में क्या देख रही हो? अब रेड ही रेड दिख रहा है, वो ग्रीन नहीं दिख रहा उसे। और जैसे ही रेड लाइट बंद हुई और ग्रीन हुई, थैंक्स गॉड मेरा लाल रंग अमर रहे। क्या बोल रही है लाल रंग अमर? वो तो डब्बे में बहुत मिलता है। अरे यार तुम जाओ तो। अब तो समझ रहा है आपको? अरे कहाँ जाता है प्रतीक में? यहाँ मिथ्या तो सम्यक की लाइट है, वो तो कहने की बात है। वास्तव में जो अपने परमात्मा को परमात्मा जानते हैं उनकी ग्रीन लाइट जल रही है, और जो अपने परमात्मा को परमात्मा नहीं जानते उनकी रेड लाइट जल रही है। अब सम्यक मिथ्या की ऐसे ऐसे समझो। अब ये 2 बातें बताई ना, ऐसे मुक्ति की कामना करने वाला मिथ्या दृष्टि है, और संसार से छूटने की भावना वाला मिथ्या दृष्टि है। हाँ? हमें पहले ही मालूम तुम यहाँ करोगे, इसलिए मैं पढ़ाता नहीं हूँ। अनुभव की चीज कहाँ से पढ़ा है? अब जितनी बातें सब उल्टी उल्टी लगेंगी। ये वाली समझा दीजिए ना। अब ये समझाना जरूरी है। अरे ये लाइट है, कहने के तरीके हैं। मिथ्या वो क्या नाम, मोक्ष, और वो मोक्ष क्या है? मुक्त अनुभव करने का नाम मोक्ष है। जो यहाँ मुक्त अनुभव नहीं कर सकते भी मोक्ष नहीं जाते। एक बार बताओ, जिसको 1 करोड़ का दहेज मिलता है वह गुड लकी है, ये गुड लकी है उसको 1 करोड़ मिलता है। जो टैलेंटेड है उसको अच्छी नौकरी मिलती है आईएएस की, या आईएएस की नौकरी मिल जाती है, वो टैलेंटेड है। कौन से समझ गए? तो तुम मोक्ष की सोच रहे हो ना, तो ये सोच रहे हो हे भगवान सारी दुनिया को पता लग जाएगा मैं टैलेंटेड हूँ, कैसे भी करके प्रभु एक बार आईएएस की नौकरी लगवा दे। ठीक है ना? ये आईएएस की नौकरी लग जाए एनी हाउ दे जाके ले दे के कैसे भी, तो टैलेंटेड हो जाओगे। तो एक काम करो, मैं तुम्हें एमबीबीएस की गोल्ड मेडल की वो दे देता हूँ, एक सर्टिफिकेट। वही चाहिए ना तुम्हें यूनिवर्सिटी का। अब जाके हार्ट का ऑपरेशन करो, जाओ करो। अरे डिग्री से टैलेंट नहीं है, टैलेंट से डिग्री है। ध्रुव देखने वाले को मुक्ति की डिग्री है। क्या कह रहे? ध्रुव देखने वाले को मुक्ति की डिग्री है। तुम तो मोक्ष की ओर देख रहे हो। यह डिग्री टैलेंट कहाँ से आएगा? अपने परमेश्वर का अनुभव करने वाला मुक्त होता है। हमें मोक्ष की दरकार नहीं है। जो इंटेलिजेंट लड़के होते हैं ना, कोई माई का ला लो फेल करके बता दे। प्रोफेसर धमकी भी दे रहा हो ना, धमकी, मैं तेरे को निपटा दूंगा। तू निपटाएगा? मैं इतना बढ़िया लिख के आया हूँ, तेरे दम हुए तो करके देख, और नहीं तो कोर्ट तक घसीटूंगा। एक लड़का था, उसकी कॉपी खो गई सीबीएसई की 8-10 साल 12 साल पहले। अब वो लड़के हर सब्जेक्ट में 96, 95 ऐसे नंबर, और एक में 3 नंबर। तो उसने रीचेक लगाई, रीचेक में भी अनचेंजेबल आंसर आया, उसका मार्कशीट अनचेंजेबल। उसने फिर लगाई, फिर भी आई। फिर उसने और कोशिश करी, बेचारा कोशिश कर, फिर उसने राष्ट्रपति को खबर पहुँचाई कि मेरे इतने सब्जेक्ट में तो नंबर है इतने हैं, और इस सब्जेक्ट में 3 नंबर कैसे आएंगे मुझे नहीं समझ आ रहा। लंबी चौड़ी खींची उसने गाड़ी, और फिर वहाँ से काफ़ी ढूंढवाई गई मेहनत करके पूरी जगह, और उसके 96 नंबर आए उसमें। ये कॉन्फिडेंस। ऐसे मोक्ष नहीं होगा, आएगा नहीं होगा, आएगा, नहीं होगा।
गिड़गिड़ाने वालों थोड़ी मोक्ष गुरु जी पास कर दे रहे, गुरु जी पास कर दे रहे, गुरु जी पास करेंगे भाग। मुझे मोक्ष चाहिए नहीं, मोक्ष मेरा अधिकार है। और अधिकार मांगने नहीं पड़ते, अधिकार ढूंढने नहीं पड़ते, अधिकारों के लिए लड़ना नहीं पड़ता है, केवल अपना टैलेंट है, मेरा निर्णय है। ऐसे सोचा। संसार का काय घट है, संसार में दम है तो रख के दिखा। चैलेंज है, संसार में दम हो तो रख के बता। मेरे से घर वाले और समाज वाले कहते तुम घर में क्यों नहीं रहते, मैंने रखते ही नहीं ये लोग। रियली कह रहा हूँ, घर इसलिए नहीं जा पाता हूँ कि वो घर वाले रखते ही नहीं। जब भी मैं घर गया तो कहते देखो दुनिया में तो दुनिया जैसे रहो, समाज में तो समाज जैसे रहो। अब तुम दूसरे के मरने में नहीं जाओगे, तुम्हारे मरने में कौन आएगा? तुम दूसरी सगाई में नहीं जा रहे, तुम्हारी सगाई में कौन आएगा? तो मैंने हमें तो सगाई करना नहीं था, हम कहाँ जाए? अरे तुम्हारी बहन की, तुम्हारे भैया की, फिर फला की। घर में रहना ये मुश्किल है। हमें नहीं खाना, उन्हें खाना है तो अकेले तो खा नहीं सकते, तुम भी खाओ। एक काम करो, इसका अनुभव लेना, तो एक लड़का और एक लड़की ऐसी शादी कर दो कि एक होटल में खाए एक नहीं खाए, फिर देखना दोनों का कंकास, दोनों को झगड़ा देखना पड़े प्रेम से। अब लड़की खाना चाह रही, सामने पिज्जा रखा है, लेकिन पति देव तो अणुव्रती है। खा ही नहीं रही, खाओ ना। क्या करें? मैंने दोनों अपोजिट होने तो रह सकती है एक साथ, हर मामले में अपोजिट, हर मामले में अपोजिट। वो कह रही पिक्चर देखने चल रही, वो कह प्रवचन सुनने चल रही, वो कह रहे 1 घंटा मुश्किल है, वो कह रहे 3 घंटा मुश्किल है, वो कहेगा उपन्यास पढ़ो, वो कहेगा अनंतमती पढ़ो। अरे क्या अनंतमती, हेलेना पढ़ो, हेलेना, तू हिलती रहे। अरे कोई है, मेरा मतलब ये है मुझे मोक्ष जाना है, उन्हें संसार में रहना है, वो मुझे संसार में रहने ही नहीं दे रहे। जब मैंने एक बार, बहुत पहले की बात, 96-97 की, मैंने उज्जैन के प्रवचन में कहा कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, तो एक प्रश्न आ गया, फिर हम मोक्ष जाने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? मैं तो नहीं कर रहा। 4 गति मुझे रखने तैयार नहीं है, बिना क्रोध के नरक रखने तैयार नहीं है, बिना मान के मनुष्य गति रखने तैयार नहीं। मैं बिना मान के रहूँ, आप क्यों, आप मेरे कमरे में चलो और मैं फुटपाथ पे यहाँ से लेटा हूँ, अभी जमीन पे लेटा हूँ, चप्पलों में लेटा हूँ, तो आपको मंजूर हो? नहीं सुमन प्रकाश जी, आप तो सिंहासन पे बैठे हो, अच्छे, क्यों जमीन पे नहीं बैठ सकता? नहीं पंडित जी आप बहुत महान हो। अरे तो महान का मतलब जमीन पे रहना, महान का मतलब यार कहाँ से परिवार से ले आए, महान माने सिंहासन। भाई मैं प्रवचन बैठ के नीचे करता था, 4 लोग बैठे, 6 लोग नीचे बैठ गए। अरे आप चटाई ले, क्यों चटाई का है? आपको पता है महावीर भगवान का धर्म विश्वव्यापी क्यों है? कि विश्व का गरीबतम आदमी जमीन पर सोता है, और वो समझ गया कि जमीन जाने से, जमीन पर रह करके मोक्ष हो जाता है। गरीब से गरीब आदमी हाथ में खाता है, हमारे दिगंबर भैया हाथ में खाते हैं। गरीब से गरीब आदमी कैश लॉन्च करेगा, नहीं है उसके पास पैसे तो महावीर भगवान कैश लॉन्च करती है। नहीं झगड़ने वाला किसी से नहीं बोलता, महावीर भगवान किसी से नहीं बोले, मौन। गरीब से गरीब आदमी की पत्नी नहीं होगी, महावीर भगवान कहते मोक्ष जाने के लिए पत्नी नहीं चाहिए। माने दुनिया का सबसे पुअर है ना, पुअर, सबसे पुअर, वो महावीर भगवान को देख के ही खुश हो गए। अरे ये तो मैं कर सकता हूँ, जब इधर में सोता ही हूँ, हाथ में तो मैं खाता ही हूँ, कपड़े मुझ पे है ही नहीं, ठंड गर्मी बरसात तो मैं जीता ही रहा हूँ। ओ मोक्ष सरल है, मैं जा रहा हूँ महावीर के साथ। अंतिम व्यक्ति को मोक्ष का रास्ता दिखाना महावीर का काम है। जिसके पास 1 पैसा ना हो, इज्जत ना हो, आबरू नहीं हो, आपको महावीर भगवान की दिगंबर दशा का मतलब समझ में आता है? कपड़े ये बताते कि इतने कपड़े तो चाहिए मिनिमम, सिंहासन ये बताता इतना मिनिमम तो चाहिए मोक्ष जाने के लिए, उनके पास कुछ नहीं। ये है हमारे सच्चे देव की पहचान, और वे ही हमारे गुरु और वे ही हमारे सास, जो किंचित मात्र भी राग देश का पोषण नहीं करते। 6ठा अध्याय इत्यादम।
महावीर भगवान का मार्ग विश्वव्यापी क्यों हो गया? अब भी बताया, गरीब से गरीब, नॉन जैन से कोई हो, शास्त्रों में लिखने के बाद झगड़े हैं, बहुत झगड़े हैं, लेकिन वस्तु स्वरूप में कोई झगड़ा नहीं। और जहाँ झगड़ा है वहाँ जैन धर्म नहीं है। वस्तु स्वरूप को देखने वाला विश्व मैत्री करता है। और पूज्य गुरुदेव श्री इसीलिए मुझे अच्छे लगते हैं कि उनकी छाया में एक भी कौम, एक भी संप्रदाय ऐसा नहीं जो उनके पास आकर के उनका नहीं हुआ। मुसलमान भी उनके पास आए, हरिजन भी उनके पास आए, स्वामी नारायण चुस्त उनके पास आए, दिगंबर, श्वेतंबर, देरावासी, थानावासी, तारणपंथी, सब पटेल। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने कभी किसी को आदमी नहीं देखा, सबको भगवान देखा। इस गोष्ठी का